नमस्कार साथियों मैं पंकज सिंह मेरे यूट्यूब चैनल जी के बाय पंकज सिंह में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज अपन अध्ययन करने जा रहे हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा आयोजित कर सहायक सीधी भर्ती परीक्षा 2018 टैक्स असिस्टेंट एग्ज़ाम 2018। ये एग्ज़ाम है, ये 14 अक्टूबर 2018 को ये आयोजित हुई थी और इसकी जो फाइनल आंसर की है उसका प्रकाशन है इस बोर्ड के द्वारा 25 फरवरी 2019 को जारी किया गया था। तो हम लोग है वो 25 फरवरी 2019 की जो आंसर की है उसी आंसर की के आधार पर हम सारे प्रश्नों को सॉर्ट आउट करने जा रहे हैं। ध्यान रहे, इस पेपर में अपन जो अध्ययन करने जा रहे हैं वो रहेगा राजस्थान के संदर्भ में जनरल अवेयरनेस रहेगा, हिंदी रहेगा, इंग्लिश रहेगा, कंप्यूटर भी रहेगा। ऑल ओवर सारे 100 क्वेश्चन का पेपर रहेगा ये। सो अपन शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, आइए। प्रश्न नंबर 1 है, उड़िया का पठार राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है? तो आंसर रहेगा इसका सिरोही। नेक्स्ट, टंगस्टन का उत्पादन निम्न में से कहाँ की खदान में होता है? 2 का क्वेश्चन है, इसका आंसर रहेगा टंगस्टन डेगाना। डेगाना नागौर में पड़ता है। अगला, कर्क रेखा राजस्थान के किस भाग से गुजरती है? 3 का आंसर रहेगा दक्षिण भाग से और ये डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र से गुजरती है। कुशलगढ़ क्षेत्र आपको ध्यान रहेगा इसका। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे अपन, तख्त सागर नामक जलकाय राजस्थान के किस जिले में स्थित है? 4 का जो क्वेश्चन है आंसर नंबर 1 रहेगा। तख्त सागर है ये जोधपुर में है। महाराजा तख्त सिंह जोधपुर के शासक भी हुए हैं, इस ध्यान रख सकते हैं आप। 1857 की क्रांति के समय जो जोधपुर के जो शासक थे वो महाराजा तख्त सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन, मरत नदी की उपमा निम्न में से किस नदी को दी गई है? 5 का क्वेश्चन है। 5 का क्वेश्चन घग्गर नदी। मरत नदी कहते हैं इसे क्योंकि आंतरिक प्रवाह की नदी है, हनुमानगढ़ जिले से बहती है ये। अगला, मुणोत नहनसी किस राज्य का दीवान था? 6 का क्वेश्चन है, आंसर नंबर बी है। मुणोत नहनसी महाराजा जसवंत सिंह के ये दरबारी कवि रहे हैं, आपको ध्यान रहेगा इसका, दीवान थे ये। अगला क्वेश्चन 7 नंबर, तुंगा का युद्ध किस वर्ष से लड़ा गया था? 7 का क्वेश्चन है, आंसर नंबर बी रहेगा। 1787 में ये तुंगा का युद्ध है ये लड़ा गया था। पटवों की हवेली कहाँ है? तो पटवों की हवेली आप जैसलमेर रखेंगे इसको। पटवों की हवेली जैसलमेर की फेमस है ये। नेक्स्ट अपन 9 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। तो 9 नंबर का क्वेश्चन रहेगा अपना, निम्न में से कौन सा यंत्र राजस्थान के 13 ताली नृत्य में काम नहीं आता? जो 13 ताली नृत्य है ये राजस्थान का फेमस नृत्य है। ये रामदेव जी की भक्ति आराधना में ये गाया जाता है। 13 ताली नृत्य कांवड़ जाति की महिलाओं के द्वारा। तो 9 का क्वेश्चन है, जो आंसर ए रहे इसका रहेगा डेरू, डी रहेगा इसका। ब्लू पोट्री को राजस्थान में किस शासक द्वारा लाया गया? 10 का क्वेश्चन है, आंसर नंबर 10 का ए रहेगा, महाराजा राम सिंह के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लेते हैं अपन, निम्न में से कौन सा गराशा जनजाति से संबंधित नृत्य है? 11 का क्वेश्चन है, वालर जनजाति से संबंधित है, गराशा जनजाति का नृत्य है। वालर नृत्य में आप ध्यान रखेंगे कि एकमात्र ऐसा नृत्य है जो बिना वाद्य यंत्र के ये नृत्य है वो किया जाता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा अभ्यारण्य चूरू जिले में अवस्थित है? तो 12 का क्वेश्चन है, आंसर नंबर डी रहेगा, ताल छापर है ये चूरू जिले में स्थित है। और एक बात इसके पॉइंट्स का नोट करेंगे आप, ताल छापर अभ्यारण्य है ये कृष्ण मृग के लिए फेमस है, ये काले हिरण के लिए बहुत ही फेमस है ये। अगला प्रश्न, राजस्थान में नगर निगम की श्रेणी में आने के लिए शहर की जनसंख्या सीमा क्या होनी चाहिए? 13 का क्वेश्चन है। 13 क्वेश्चन का आंसर नंबर सी रहेगा, 5 लाख से अधिक होनी चाहिए। निम्न में से कौन राज तरंगिणी का लेखक है? 14 का क्वेश्चन है, आंसर नंबर 1 रहेगा, कल्हण। तो कल्हण का संबंध है ये आप ध्यान रखेंगे, कश्मीर से संबंध रखते हैं, कश्मीर से है। और ये राज तरंगिणी है, इसमें कश्मीर का इतिहास ही अपने को देखने को मिलता है। ये कश्मीर की उस समय की जो राजनीतिक और प्रशासनिक जो व्यवस्थाएं थी उन पर ये प्रकाश है ये डालता है। निम्न में से कौन सा मीराबाई का जन्म स्थान है? तो 15 का क्वेश्चन है, आंसर नंबर 1 रहेगा, कुड़की। अगला प्रश्न, राजस्थान वित्त कॉरपोरेशन आरएफसी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 16 का क्वेश्चन है, आंसर नंबर डी रहेगा, 1955। अगला प्रश्न 17, 10 अक्टूबर 2018 के दिन राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त हैं। 17 क्वेश्चन है, श्री सुरेश चौधरी।
18 के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। राजस्थान की कुबड़ पट्टी कहाँ स्थित है? 18 क्वेश्चन है, आंसर नंबर डी रहेगा नागौर अजमेर। तेहरताली नृत्य का संबंध किस जाति से है? 19 का क्वेश्चन है, आंसर नंबर बी रहेगा कामड़ जाति। अगला प्रश्न 20 की बात कर लेते हैं अपन। निम्न में से किस लोक देवी को थार की वैष्णो कहा जाता है? तो 20 का क्वेश्चन है, आंसर नंबर डी है तनोट माता। आपको ध्यान होगा सैनिकों की देवी भी कहा जाता है इसे तनोट माता को। अगला प्रश्न, गीत गोविंद शार का संबंध निम्न में से किस चित्र शैली से है? 21 का क्वेश्चन है, आंसर नंबर सी रहेगा गीत गोविंद शार है ये मेवाड़ से संबंधित है। अब नेक्स्ट की बात कर लेते हैं अपन। 22 का क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 35A निम्न में से किससे संबंधित है? 22 का क्वेश्चन है, बी जम्मू कश्मीर के स्थायी नागरिक से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर 12 अप्रैल 2018 को खुले में शौच से मुक्त या ODF घोषित हुआ? 23 का क्वेश्चन है, आंसर नंबर सी रहेगा माउंट आबू। अगला प्रश्न, स्मार्ट विलेज योजना की घोषणा के बजट में की गई? 24 का क्वेश्चन है, आंसर नंबर रहेगा इसका सी रहेगा 2017-18 के बजट से स्मार्ट विलेज की है ये घोषणा ही की गई थी। अगला प्रश्न 25 का प्रश्न रहेगा अपना, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद विशेष रूप से मुख्यमंत्री के कार्यों से संबंधित है? 25 का क्वेश्चन है, आंसर नंबर सी रहेगा इसका। तो 167 का जो है ये मुख्यमंत्री के कार्यों से संबंधित है। 26 के क्वेश्चन की बात करते हैं, लोकायुक्त संस्था है। 26 का क्वेश्चन का आंसर रहेगा ए सांवेदिक एवं सलाहकारी संस्था। अमर शाही किसका नाम है? 27 का क्वेश्चन है, आंसर नंबर डी रहेगा पगड़ी। राही स्वर्णोबत्त किससे संबंधित है? 28 का जो आंसर रहेगा, आंसर नंबर 1 रहेगा निशानेबाजी। अगला प्रश्न 29 की बात करते हैं, 18वें एशियन खेलों में भारतीय दल से मिक्स्ड 4x400 मीटर रिले दौड़ में कौन सा पदक जीता? 29 का क्वेश्चन का आंसर रहेगा रजत पदक। अगला प्रश्न, 2018 एशियन गेम्स में हेप्टाथलन इवेंट्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी हैं? 30 का क्वेश्चन का आंसर रहेगा स्वप्ना बर्मन। 31 की बात करते हैं, भारत का खेल मंत्री कौन है? 31 के क्वेश्चन का आंसर रहेगा बी कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़। किस प्रसूति शास्त्री को 2018 के नोबेल शांति पुरस्कार का विजेता घोषित किया गया है? 32 का आंसर रहेगा डेनिस मुक्वेजे। बात करते हैं 33 के क्वेश्चन की, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के साथ कौन सा डिवाइस उपयुक्त नहीं है? 33 का क्वेश्चन का आंसर नंबर डी रहेगा जॉयस्टिक। अगला 34 की बात करते हैं, विंडोज़ का लेटेस्ट वर्जन कौन सा है? 34 की बात करते हैं, आंसर नंबर बी विंडो 10। प्रिंट करने के लिए शॉर्टकट की है? 35 का आंसर रहेगा कंट्रोल पी। कंट्रोल के साथ अपन पी प्रेस करेंगे तो वो पेज है वो प्रिंट है वो हो जाएगा। 36 की बात करते हैं, एंजाइम होते हैं। 36 की बात करते हैं अपन, एक मिनट, एंजाइम होते हैं। 36 का जो क्वेश्चन है, आंसर नंबर 1 रहेगा प्रोटीन। 37 की बात करते हैं, CNG के बारे में गलत कथन को छांटिए। 37 का जो आंसर है, आंसर नंबर सी रहेगा ये। एक विद्युत जनित्र निम्नलिखित सिद्धांत पर आधारित है। 38 का जो आंसर है, आंसर नंबर बी रहेगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण। किस रंग के प्रकाश की चाल कांच में न्यूनतम होती है? आंसर रहेगा बैंगनी। जब हम समतल दर्पण में देखते हैं तो हमें अपने चेहरे का प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है, इसका कारण है परावर्तन। अगला प्रश्न, प्रणव व्रंत होता है। 41 का जो क्वेश्चन है, आंसर नंबर सी रहेगा प्रणवंत
हरी व चपटी। जीवाणु सिलेजा सीजेला से रोग होता है। तो 42 का जो आंसर है बी रहेगा, दस्त। 43 की बात करते हैं। नील हरित शैवाल जो एकल कोशिका प्रोटीन या एससीपी की तरह उपयोग किया जाता है। 43 का आंसर होगा ए, स्पाइरुलाइना। स्पाइरुलाइना ये आंसर होगा इसका। 44 की बात करते हैं हम। वयस्क दैहिक कोशिका से क्लोन किया जाने वाला सबसे पहला स्तनपायी था। 44 का जो आंसर है बी, भेड़। बात करते हैं 45 की। क्रोमोसोम से बना है। 45 का जो आंसर रहेगा, आंसर नंबर 1, डीएनए। 46 की बात करते हैं। के द्वारा बादल बनते हैं, तो ये ब्लैंक्स में क्या आएगा? तो 46 का जो आंसर रहेगा, द्रवण के द्वारा बादल बनते हैं। 47, निम्नलिखित में से कौन एक तिलहनी फसल है? 47 में आंसर रहेगा बी, सूरजमुखी। टाइफाइड या मियादी बुखार के कारण होता है। 48 का आंसर रहेगा बी, ये जीवाणु के कारण होता है टाइफाइड। 49 की बात करते हैं। आनुवंशिकीय विज्ञान की मूल इकाई है। 49 का जो आंसर है, आंसर नंबर 1 रहेगा, जीन। 50 के क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश अभिक्रिया होती है। 50 का क्वेश्चन है, आंसर नंबर होगा बी, ग्रेना में। बात करते हैं 51 की। संधि के कितने प्रकार होते हैं? आंसर होगा 3 प्रकार होते हैं। जिस समास में प्रथम पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान होता है उसका नाम है, तो आंसर रहेगा तत्पुरुष। अनुशासन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो 53 का जो आंसर रहेगा, एक अनु उपसर्ग है। 54 की बात करते हैं। प्रत्ययों के प्रयोग से रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उचित विकल्प छांटिए। 54 का जो क्वेश्चन था, ये बोर्ड के द्वारा इसको डिलीट किया गया था, तो इसका आंसर नहीं रहेगा अपने पास में। 55 की बात करते हैं। समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। नियति। 55 का जो आंसर रहेगा, इसका आंसर रहेगा बी, भाग्य। 55 का बी रहेगा। 56 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो आंसर रहेगा बी, जलज। अनुज का विलोम शब्द है। 57 का जो आंसर रहेगा बी, अग्रज। सुधा का अनेकार्थक शब्द समूह है। 58 का जो आंसर रहेगा, ए रहेगा, अमृत, पृथ्वी, पराग, बिजली। 59 की बात करते हैं। पार्थ, गुड़ाकेश, स्वयंसाची, धनंजय सभी शब्द निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त हुए हैं? 59 का जो आंसर रहेगा, आंसर नंबर सी रहेगा, अर्जुन। बात कर लेते हैं 60 के प्रश्न की। किस क्रमांक के शब्द युग्म का सही अर्थभेद है? 60 का क्वेश्चन है, आंसर नंबर 1 रहेगा, इति माने समाप्ति और इति विघ्न। जवाब संज्ञा से क्या विशेषण बनेगा? 61 का जो आंसर रहेगा, एक जवाबी। 62 की बात करते हैं। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। 62 का जो आंसर रहेगा, आंसर नंबर सी रहेगा, परिवर्तन। 63, निम्नलिखित विकल्पों में से अशुद्ध वाक्य पहचानिए। 63 का जो आंसर रहेगा, आंसर नंबर बी रहेगा, हमको कभी भी परस्पर एक दूसरे से नहीं लड़ना चाहिए। 64 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से क्रमवाच्य शब्द छांटिए। 64 का जो आंसर रहेगा, आंसर नंबर बी रहेगा, उसके द्वारा कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया गया। अगला प्रश्न, मैं नहा धोकर नाश्ता करूँगा वाक्य में क्रिया है। 65 का जो आंसर होगा, पूर्वकालिक। 66 की बात करते हैं। जो किए गए उपकारों को मानता है वाक्यांश के लिए सही शब्द है। 66 का जो आंसर होगा, बी, कृतज्ञ। एक ही पत्र जब एक साथ कई प्रेषितियों को भेजा जाता है तो इसे कहते हैं। 67 का जो आंसर रहेगा, इसे सी, परिपत्र। बात करते हैं 68 की।
निम्नलिखित शब्द का उचित समास विग्रह होगा। 68 का जो क्वेश्चन है आंसर नंबर सी रहेगा, मुनियों में श्रेष्ठ। अगोचर शब्द के लिए उचित वाक्यांश क्या होगा? 69 का आंसर एक होगा, जिसकी अनुभव इंद्रियों को न हो। 70 के क्वेश्चन की बात करते हैं। किस क्रम में उचित विच्छेद नहीं है? इसका जो आंसर रहेगा वाम प्लस ईस। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है? जो लक्ष्मी का पर्यायवाची जो नहीं है, 71 का जो आंसर रहेगा डी, ईला। ईला है, ये लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है। 72 की बात करते हैं। निम्नलिखित में शब्द शुद्ध शब्द समूह है, ये छांटना था, लेकिन ये प्रश्न है कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा इसको डिलीट किया गया था, तो इसका आंसर भी अपने पास नहीं रहेगा। 73 की बात करते हैं। नीरज गया और नीरज घर गया दोनों वाक्यों में क्रिया के प्रकार का युग्म है। 73 का जो आंसर रहेगा वो अकर्मक और सकर्मक। अगला प्रश्न, आजान बाहु शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? 74 का जो क्वेश्चन है आंसर नंबर सी रहेगा, जिसके हाथ घुटनों तक लंबे हों। राजकोष के लिए अंग्रेजी समानार्थक शब्द क्या होगा? 75 का क्वेश्चन का है, इसका आंसर नंबर होगा डी होगा, ये अक्षचक्र। ये 75 का होगा। 78 की बात करते हैं। इंग्लिश के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब फ्रॉम द ऑप्शन बिलो टू फिल इन द ब्लैंक्स। तो ये इसमें सूटेबल अपने को वर्ड छांटना है इससे करेक्ट फॉर्म का। सी सैड दैट सी, 76 का क्वेश्चन है, इसका आंसर अपने को बताना है। तो 76 का में रहेगा बी, वुड। विल का बनाना था इसमें, तो वर्ब रहे, करेक्ट वर्ब है वो विल का, वुड गो। सी सैड दैट सी वुड गो। अगला प्रश्न 77 की बात करते हैं। अब आंसर की बात करेंगे अपन 78 में। 77 में 77 का आंसर रहेगा डी, कोस्ट। इट कोस्ट मी आर रुपीज़ है वो 100 यस्टरडे। 78 की बात करते हैं। आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग विच सेंटेंस इज करेक्टली रिटन इन पैसिव वॉइस। तो अपने को ये छांटना है 78 का। 78 का जो डी होगा ये आंसर करेक्ट होगा, पैसिव वॉइस। वाई वाज सच ए रूड रिप्लाई गिवन बाई योर सिस्टर। 79 का बात करते हैं। चूज द करेक्ट डायरेक्ट स्पीच, अपने को डायरेक्ट स्पीच इसमें करेक्ट होना है। सी सेज दैट ही कैन डू इट। 79 का जो क्वेश्चन है आंसर नंबर सी होगा, सी सेज ही कैन डू इट। 80 की बात कर लेते हैं। तो ये 80 का क्वेश्चन है, ये क्या रहेगा? चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम गिवन ऑप्शन। तो 80 का क्वेश्चन है, आंसर रहेगा इसका